मोदी को गरूर ने अंधा कर दिया। कर्फ्यू उठने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, वजीर आजम इमरान खान। न्यूयॉर्क वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मोदी को इसके गरूर ने अंधा कर दिया है। कर्फ्यू उठने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तारीखी खिताब करते हुए कहा कि क्या मोदी समझता है कि कर्फ्यू के बाद कश्मीरी खामोशी से इसे कबूल कर लेंगे। कर्फ्यू उठने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर शिद्दत पसंदी की तरफ आया तो इसकी वजह इस्लाम नहीं, नाइंसाफ़ी होगी। जब नाइंसाफ़ी होती है तो इंसान इंतहाई कदम उठाता है। नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसानी रद्द-ए-अमल का ताल्लुक मजहब से नहीं होता। कश्मीरियों को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत नाजुक वक्त है, दो न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने होंगी। इमरान खान ने कहा कि 1 लाख कश्मीरियों से जायद को कत्ल, 11,000 से जायद खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। कश्मीर में 80 लाख लोग घरों में महसूर हैं। 80 लाख लोगों पर 9 लाख भारतीय फौज तैनात है। वजीर आजम ने तकरीर के दौरान कुलभूषण की दहशतगर्द नेटवर्क के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुलभूषण यादव ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का इतराफ किया। उन्होंने कहा कि RSS वो तंजीम है जो हिटलर और मुसोलिनी से मुतासिर है। RSS नस्ल परस्ती और आर्या समाज पर यकीन रखती है। RSS मुसलमानों और ईसाइयों की नस्ल कुशी और नफरत पर यकीन रखती है। RSS की सोच के बायस मोदी ने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। मोदी पर अमेरिका में गुजरात में कत्लेआम के इल्जामात पर पाबंदी लगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं को भी बंद कर दिया गया है। इससे कश्मीरियों में इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। ऐसे हालात के बाद मजीद पुलवामा जैसे वाकयात होंगे। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम 500 दहशतगर्द भेजेंगे। 9 लाख फौज के आगे 500 बंदे क्या करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया खतरनाक रफ्तार से बढ़ा। यूरोप और मगरबी ममालिक में लाखों मुसलमान अक़लियत के तौर पर रहते हैं। मगरिब में हिजाब को हथियार समझा जाता है। इस्लामोफोबिया इसलिए हुआ कि कुछ मगरबी रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ एक इस्लाम है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। इस्लामोफोबिया से मुसलमानों को तकलीफ पहुंची और सूरत हाल बदतरीन हो रहे हैं। मुसलमान लीडरों को इंतहा पसंदी से इतना खतरा था कि वो जदीद मुसलमान बन गए। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, कानून के सामने सब बराबर हैं। इस्लाम के चौथे खलीफा ने यहूदी के खिलाफ अपना मुकदमा हारा। अल्लाह के रसूल हमारे दिलों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी माशरे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। अक़लियत से अच्छा सलूक न करना इस्लामी तालीमात के बरअक्स है। होलोकॉस्ट के बारे में एहतियात की जाती है कि यहूदियों को तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल की इज्जत भी की जाए। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीली पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौलियाती तब्दीली का पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर हुआ। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरियाओं में पानी ग्लेशियर से आता है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमारा 80% पानी ग्लेशियर से आता है। हम 5000 ग्लेशियर झीलें ढूंढ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाए। अब हमारा टारगेट 5 साल में 10 अरब दरख्त लगाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को बड़ी ताकत दी है, जो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने इंसान को ज़बरदस्त इख्तियारात दे रखे हैं। इंसान की सलाहियतें ही दुनिया के लिए उम्मीदें जगाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को माहौलियात के सिलसिले में संजीदा इक़दाम करना होंगे। इमरान खान ने कहा कि हर साल अरबों डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर जाते हैं। यह तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तबाहकुन है। गरीब ममालिक के अरबों डॉलर गैर कानूनी तरक्याती ममालिक में चले जाते हैं। ऑफशोर कंपनियों के जरिए गरीब ममालिक के असासे जदीद दुनिया में चले जाते हैं। हम इंसानों पर कैसे पैसा खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस गैर कानूनी दौलत से ही अलमिया जन्म लेते हैं। अमीर ममालिक बताएं इनके पास टैक्स चोरी की जन्नतें क्यों कायम हैं। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा इसमें सबसे आगे आएगी। तो दोस्तों और भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इमरान खान की तकरीर कैसी लगी। क्या आपको इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर लगे? तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।